हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 4 की ईवीएस, क्योंकि सीटेट में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं सोची कि आप लोग को पूरी ईवीएस की एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा देती हूँ और आप लोग को भी पूरी लाइन बाय लाइन याद भी होनी चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का। चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो इस चैप्टर में ये है कि किस स्टेट के बच्चे किन किन साधनों का यूज करके बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। तो फर्स्ट ये जो बॉक्स में बना हुआ है ये इम्पोर्टेंट होता है कि बांस से बना हुआ पुल कहाँ के बच्चे यूज करते हैं, तो असम। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। सेम एग्जैक्ट ऐसे ही लाइन लिखा रहेगा कि कहाँ बहुत बारिश होती है और चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बांस और रस्सी से बना हुआ पुल कहाँ के बच्चे यूज करके मतलब अपने स्कूल जाते हैं, साधन का यूज करते हैं, तो असम। सेम एग्जैक्ट यही रहेगा कि बांस से बना हुआ पुल का यूज करके बच्चे जाते हैं स्कूल, तो असम के बच्चे। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और ट्रॉली ट्रॉली का यूज कहाँ करते हैं, तो लद्दाख के बच्चे करते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये पूरा इतना नहीं, मेन कि लोहे की रस्सी का यूज करके कहाँ के बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख। ये भी ट्रॉली ट्रॉली कहाँ के बच्चे यूज करते हैं साधन का, तो लद्दाख। लद्दाख में ट्रॉली के सहारे बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट का पुल। ये तो नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, सीमेंट का पुल नहीं पूछा जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम वल्लम जो होता है वो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वल्लम का यूज केरल के बच्चे करते हैं। वल्लम क्या होता है, तो एक छोटी लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव होती है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, किसकी बनी होती है, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। इसका साधन का यूज करके बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, तो केरल के बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं ऊँट गाड़ी। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऊँट कहाँ का है, तो भाई राजस्थान के लिए। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का यूज करते हैं बच्चे। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी का यूज कहाँ होता है, तो मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइकिल की सवारी। ये नहीं पूछा जाता है। जंगल से जाते हुए बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो बर्फ़ पे चलते हुए बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। तो कहाँ के बच्चे, तो उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर यानी लेह में बहुत सारे बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे पहाड़ी उत्तर साइड में बर्फ़ पर चलते हुए बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। सेम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के सहारे कहाँ के बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, तो उत्तराखंड के बच्चे। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं।
मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं तो उन लोग को अब आदत हो जाता है चलने के लिए, तो इसलिए लिखा हुआ है कि हम तो भागते हुए ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते को पार कर लेते हैं और अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। तो ये कहाँ के बच्चे करते हैं? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, बस इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है कान कान में। देखिए इसमें क्या है, मेरे कान किसके पास है। अरे बहुत फ़नी है इसमें, क्योंकि इसमें ये जानवर हैं और ये पूछते हैं कि इसमें इधर-उधर कर दिया है सबके कान, तो इसमें मैच करना है कि किसके कान किसके पास है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कान कान में कि किस जानवर के कैसे कान होते हैं, कैसे उनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, ठीक। तो इसमें मैं देखती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, तो ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं जिनके कान हम देख सकते हैं। तो जैसे इन्हीं में से क्लू में से ढूंढना है आपको। तो हिरन हो गया, फिर चीता, फिर भैंस, सूअर, जिराफ, हाथी और बिल्ली। और इसमें ये लिखना है कि जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, होते तो हैं लेकिन हमें नहीं दिखते हैं। तो जैसे हो गया मेढक और मछली, चींटी, कौवा, साँप, छिपकली और जैसे बतख हो गया। तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके कान होते भी हैं या नहीं? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते तो उनके कान नहीं होते? तो ऐसा नहीं है, उनके भी कान होते हैं। वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, बाहर से हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो कान होते हैं और उनके कान जो होते हैं वो पंखों से ढक जाते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं। तो ये एग्जैक्ट पूछता है कि पक्षियों के कान होते हैं? हाँ, होते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं। पंखे से क्या हो जाती है, इनकी कान ढक जाती हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, छिपकली के भी होंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अब देखते हैं इसमें कि किसकी त्वचा कैसी होती है। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है। मैं बता रही हूँ। फिर इसमें ये पूछा है कि कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल होते हैं, यानी जिनके बॉडी पे बाल होते हैं, तो किनके शरीर पे बाल होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, तो उनके खाल पे क्या होते हैं, पंख होते हैं। जैसे हम देखिए कि कान बाहर दिखाई देते हैं, तो किसके कान बाहर दिखाई देते हैं? जैसे हिरन हो गया, चीता हो गया, भैंस हो गया, सूअर हो गया, तो इनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। इनके त्वचा पे जो खाल होती है, तो इन पे बाल होते हैं। और जिनके हम कान बाहर नहीं दिख रहा है, जिनका कान हमें नहीं दिख रहा है बाहर, तो वो उनके क्या होते हैं, तो पंख होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, पंख। तो जिसका मैं बताई हूँ जैसे कि ये हो गया कौवा हो गया, बत्तख हो गया, गौरैया हो गया, कबूतर, तो ये सब के क्या होते हैं, खाल पे पंख होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ये है कि पता लगाओ कि कौन अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं। तो बच्चे देने वाले जानवर इसमें लिखना है और इसमें अंडे देने वाले जानवर। तो बच्चे कौन कौन देते हैं तो आपको पता ही है, लोमड़ी, चूहा, हाथी, बिल्ली, गाय, भैंस, सूअर। और अंडे देने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे मुर्गी, कौवा, कबूतर, मेढक, ऐसे। तो इससे भी नहीं क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसकी लाइन
जो पूछा जाता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पे बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। ये आपको लाइन याद होनी चाहिए कि जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट इसका इसमें इम्पोर्टेंट अब कुछ नहीं है, बस सेकंड चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।